भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धनतेरस पर कुछ उपायों के बारे में तथा ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या चीज़ें खरीद सकते हैं जिससे हमें धन धान्य की प्राप्ति हो। धनतेरस कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह 5 दिन चलने वाला दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। इस दिन सोने या चांदी के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। कुछ लोग सोना या चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदे जाते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। इस दिन अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। अगर सोना, चांदी, तांबा, पीतल खरीदने का मन नहीं है और क्रय शक्ति यानी पैसे भी इतने नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि इस दिन सबसे सस्ती पीली वस्तुएं क्या आप खरीद सकते हैं जिससे आपको सोना चांदी खरीदने के बराबर ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहली चीज है हल्दी। धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी, हल्दी की गांठ, पिसी हल्दी या कच्ची हल्दी अगर शुभ मुहूर्त में लेकर आते हैं तो वह भी उतना ही शुभ फल देगी जितना सोना या चांदी खरीदने से मिलता है। दूसरा है पीले फूल। धनतेरस के दिन पीले गेंदा के फूल, वासंती फूल या कोई भी पीले फूल जो आपके आसपास हो और आप लाने में सक्षम हो, लाएं, आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तीसरा है पीले परिधान। धनतेरस के दिन किसी भी तरह के पीले कपड़े, रुमाल, भगवान की पोशाक आदि खरीदने से भी शुभ फल मिलता है। चौथा सुनिए, पीली मिठाइयाँ। धनतेरस के दिन पीले रंग की मिठाई घर में बनाने से भी शुभ फल मिलता है। केसरिया खीर, केसरिया बात या खोपरा पाक आदि बाजार से लाने व घर में बनाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पांचवा है पीला आहार। सरसों, मक्का, चने की दाल, गुड़, पीले फल आदि धनतेरस के दिन लेकर आने से भी शुभ फल आपको प्राप्त होगा। छठी है, इसके अलावा इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, खिलौने, खील बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर, धनवंतरी तथा यमराज जी की भी पूजा होती है। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की भी पूजा करते हैं। अतः कोई जरूरी नहीं है कि धनतेरस के दिन महंगी वस्तुएं खरीदी जाएं। अपनी हैसियत के अनुसार भी सस्ती चीजें खरीदने से और सही चीजें खरीदने से भी बराबर आपको लाभ मिलता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। प्यारे भक्तों, धनतेरस का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है, ये अगर आप जान लेते हैं तो सबसे पहली चीज ये हो जाती है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे का इतिहास हमें पता होना चाहिए ताकि सारी विधि विधान हम अच्छे से कर सकें। धनतेरस धनवंतरी त्रयोदशी या धन त्रयोदशी यानी दीपावली से पूर्व मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन आरोग्य के देवता धनवंतरी, मृत्यु के अधिपति यम, वास्तविक धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी तथा वैभव के स्वामी कुबेर जी की पूजा करी जाती है। इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे मान्यता है कि लक्ष्मी के आह्वान के पहले आरोग्य की प्राप्ति और यम को प्रसन्न करने के लिए कर्मों का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। कुबेर भी आसुरी प्रवृत्तियों का हरण करने वाले देव हैं। धनवंतरी और माता लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। दोनों ही कलश लेकर अवतरित हुए थे। श्री सूक्त में लक्ष्मी जी के स्वरूपों का विवरण कुछ इस तरह से बताया गया है। धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्य, धनम वसु। अर्थात प्रकृति ही लक्ष्मी है और प्रकृति की रक्षा करके मनुष्य स्वयं के लिए ही नहीं अपितु निस्वार्थ होकर पूरे समाज के लिए लक्ष्मी का सृजन कर सकता है। श्री सूक्त में आगे यह भी लिखा गया है, ना क्रोधो, ना मात्सर्यम, ना लोभो, ना अशुभमति। तात्पर्य यह कि जहाँ क्रोध और किसी के प्रति द्वेष की भावना होगी वहां मन की शुभता में कमी आएगी, जिससे वास्तविक लक्ष्मी की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यानी
किसी भी प्रकार की मानसिक विकृतियां लक्ष्मी जी की प्राप्ति में बाधक होती हैं। आचार्य धन्वंतरी के बताए गए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय अपनाना ही धनतेरस का प्रयोजन है। श्री सूक्त में वर्णन है कि लक्ष्मी जी भय और शोक से मुक्ति दिलाती हैं तथा धन धान्य और अन्य सुविधाओं से युक्त करके मनुष्य को निरोगी काया और लंबी आयु प्रदान करती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि धन्वंतरी पूजन कैसे करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश निकला था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश के लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है तथा जो कलश था वो पीतल का था, इसलिए अगर आप पीतल की कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करेंगे। अतः कोई भी नया बर्तन अवश्य खरीदें, ऐसा करने से आपको सुफल की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान धन्वंतरी जी का पूजन कुछ इस प्रकार से करिएगा। नई झाड़ू एवं सुपड़ा खरीद कर उनका पूजन करें। संध्या काल दीपक प्रज्वलित कर घर दुकान आदि को सुसज्जित करें। मंदिर गौशाला नदी के घाट कुएं तालाब बगीचों में भी दीपक जलाएं। यथाशक्ति तांबे पीतल चांदी के गृह उपयोगी नए बर्तन और आभूषण खरीद कर लेके आएं। हल से जुती हुई मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर 3 बार अपने सर पर फेरें। तत्पश्चात कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट गौशाला बावड़ी कुआं मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाएं। शुभ मुहूर्त देखकर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गद्दी बिछाएं अथवा पुरानी गद्दी को ही साफ कर पुनः स्थापित कर लीजिए। धन्वंतरी जी की पूजा से तात्पर्य आसपास के वातावरण की सफाई से होता है। समूह में दीपक जलाने से तापमान बढ़ता है, जिससे सूक्ष्म कीटों की नष्ट हो जाते हैं और प्रकृति स्वरूपा साक्षात लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्तों, यही हम आपको थोड़े कुछ और उपाय भी बताने जा रहे हैं, तो उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जरूर करिएगा। पहला है धनिया। धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें, फिर उसकी पूजा करके उसे भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के समक्ष अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना बताकर कुछ धनिया बगीचे में बो दें और कुछ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द आपकी जो भी धन संबंधित आर्थिक परेशानियां हैं वो दूर होंगी और आपके धन का नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा है, अगर आप एक कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, कर्जा बढ़ गया है, तो परिवार के सभी सदस्यों के घर आने खाने पीने के बाद सोते समय एक पुराने दीपक में सरसों का तेल डालकर उसे जलाया जाता है। फिर उस घर में सभी जगह सभी कोनों में कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचे जहां आपने वो दिया घुमाया नहीं हो, सभी जगह वो दिया घुमाया जाता है और इसके बाद यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद आप जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोल सकते हैं। मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीतिया मिति। अगला उपाय सुनिए। बताशे और खीर का आप भोग लगाएं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को बतासे और खीर का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। चौथा उपाय, हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लेकर आएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। अगला सुनिए। धनतेरस की पूजा में भी सुपारी का प्रयोग करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव वरुण देव यमदेव इंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद सुपारी को तिजोरी या अलमारी में रखना शुभ माना गया है। इससे आपके
जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। तो ये थे उपाय। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही उपायों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।